वर्ल्ड हेरिटेज वीक पूरा दुनिया में मनाया जा रहा है और इस साल कोलकाता का दुर्गा पूजा यूनाइटेड नेशंस के इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी का जो लिस्ट है उसमें शामिल किया गया है। लेकिन दुर्गा पूजा सिर्फ पंडाल और पूजा के समय नहीं, दुर्गा पूजा के पीछे एक बहुत बड़ा हेरिटेज है, कल्चरल हेरिटेज है और उसको सामने लाने के लिए कोलकाता सेंटर फॉर क्रिएटिविटी में एक एग्जीबिशन का आयोजन किया गया है वर्ल्ड हेरिटेज वीक के दौरान, ताकि दुर्गा पूजा के साथ जुड़े हुए जो हेरिटेज है वो भी लोग देख पाए। हमारे साथ है नीना दीवान जो कोलकाता सेंटर फॉर क्रिएटिविटी का डायरेक्टर है। मैम, आपसे जानना चाहेंगे, पहले तो दुर्गा पूजा एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन है, सेलिब्रेशन हो चुका है, अब हम वर्ल्ड हेरिटेज वीक सेलिब्रेट कर रहे हैं और यहाँ पे दुर्गा पूजा का ये जो एग्जीबिशन है, क्यों आप यहाँ पे एग्जिबिट कर रहे हैं? ज़रूर, क्योंकि ये हेरिटेज वीक है तो इस साल तो हमारे लिए वेस्ट बंगाल में ये बहुत गर्व की बात है कि दुर्गा पूजा को शामिल किया है यूनेस्को ने अपनी लिस्ट में। और ये कोई छोटी बात नहीं है क्योंकि उसके बहुत सारे फ़ायदे भी होते हैं जो जब हम एक यूनेस्को की लिस्ट में आ जाते हैं। और ये जो होता है ये फिर अब वर्ल्ड प्राइड बन जाता है, सिर्फ नेशन या स्टेट प्राइड बन के नहीं रहता है। तो जब हम हेरिटेज वीक इस साल सेलिब्रेट करने का सोचे तो इससे बड़ा और क्या हमारे पास टॉपिक हो सकता था दुर्गा। उसका एक और भी रीज़न था क्योंकि दुर्गा को हम लोग जानते हैं खाली जो हम पंडाल में देखते हैं कि वो जो आर्टिस्टिक साइड जो हम डेवलप करते हैं उस टाइम पे कि बहुत इकोनॉमी भी बूम होती है क्योंकि बहुत सारे लोगों को काम मिलता है, ये सब एस्पेक्ट हम जानते हैं। बट अगर हम ये नहीं जानते कि दुर्गा से रिलेटेड बहुत सारे एस्पेक्ट हैं जिनकी कलेक्शन जो है वो आर्काइव्स में भी है। एग्जैक्टली जो मैं पूछने वाला था आपको कि क्या क्या यहाँ पे दिखाया गया है, एग्जीबिशन में रखा गया है। तो हमने वही दिखाया है कि खाली जो पैंडल में देखते हैं दुर्गा की मूर्ति और साथ में उनके बच्चे आए हैं, फैमिली आई है, वो सिर्फ देखते हैं हम, और उन्होंने महिषासुर को मारा, हम उतना ही देखते हैं। बट यहाँ पर सिर्फ वो नहीं है, यहाँ पर आपको दिखाई देगा एक बोट म्यूजियम है कि बोट म्यूजियम जो है वो दिखा रहे हैं कि कैसी नौका में मिट्टी लाई जाती है दुर्गा को बनाने के लिए। यहाँ पे कूच बिहार का आर्काइव म्यूजियम है जहाँ पे मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं दुर्गा पूजा से रिलेटेड जो 200-300 साल पुरानी है। वहाँ पे पूरा जो उनकी राजबाड़ी, डिफरेंट राजबाड़ी में डिफरेंट समय पर डेवलप हुई है पूजा, तो उनकी फ़ोटोज़ हैं उनके पास आर्काइव में कि पहले कैसे थी, अब कैसी हुई। आप देखेंगे बीच बीच में कहीं पे उनकी फैमिली थी ही नहीं पहले शुरुआत में, धीरे धीरे दुर्गा माँ की फैमिली भी ऐड हुई। तो इस तरह से वेरिएशंस हैं बहुत सारे जो यहाँ पे कलेक्शन में हैं। और ये जो दिस इज़ समथिंग जो आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि आप पहली बार पता ही नहीं लोगों को कितने म्यूजियम्स में ये सब एग्जिस्ट करता है। और दूसरा, एक जगह पे आ करके आप 20-21 जगहों का एक साथ कलेक्शन देख पा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और ये रियली बहुत डिफ़िकल्ट भी था हमारे लिए इतने सारे म्यूजियम्स को अप्रोच करके उनको रिक्वेस्ट करना कलेक्शन लाने के लिए। तो जैसे कि मैम बता रहे थे, दुर्गा पूजा का सेलिब्रेशन तो है ही, धूमधाम से कोलकाता में दुर्गा पूजा सेलिब्रेट किया जाता है, बहुत बड़ी स्तर पे सेलिब्रेशन होता है, लेकिन उसके साथ जुड़े हुए जो कल्चरल हेरिटेज है जिसकी वजह से इस लिस्ट में, यूनेस्को के इस लिस्ट में दुर्गा पूजा को शामिल किया गया है, उसके पीछे जो कहानी है, जो एग्जीबिशंस है, जो मैन्युस्क्रिप्ट्स है, जो पुराने कैसे अंग्रेज़ों के साथ दुर्गा पूजा के समय परमिशन नहीं दिया गया था या परमिशन वापस किया गया था या चिट्ठी लिखकर परमिशन लिया गया था, ये सारी चीज़ जो है दुर्गा पूजा से जुड़े हुए जितने हमारे इतिहास के जो पॉइंट्स है वो सब कुछ यहाँ पे इस एग्जीबिशन में वर्ल्ड हेरिटेज वीक के जो सेलिब्रेशन है उसमें आपको यहाँ पे आके आप देख सकते हैं। कैमरा पर्सन अनिरुद्ध त्रिपाठी के साथ कोलकाता से सौरभ गुप्ता, NDTV इंडिया।